और इस वक्त फिलहाल एक ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि चीनी सेना युद्ध के लिए फिट नहीं है। ये वो चीनी सेना है जिसके गुणगान शी जिनपिंग सारी दुनिया में करते हैं कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि वही चीनी सेना युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए फिट नहीं है। ड्रैगन पर एक सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिकी थिंक टैंक रैंड कॉरपोरेशन का दावा है कि चीन का सैन्य आधुनिकीकरण केवल राजनीति के लिए है। रिपोर्ट में पीएलए की युद्ध क्षमताओं को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। रिपोर्ट ये दावा करती है कि चीनी सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं है। यानी कि रिपोर्ट कह रही है कि चीनी सेना की जो ताकत दिखाई जाती है कि हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी आर्मी है, हमारे पास जो आर्मी है वो तमाम आधुनिक चीज़ों से लैस है, दरअसल वो एक आई वॉश है। चीन को वैसे तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है जिसके पास मजबूत आर्मी, आधुनिक हथियार हैं। चीन की आर्मी के बारे में इस धारणा को एक नई रिपोर्ट चुनौती दे रही है जो ये कहती है कि चीनी आर्मी तो युद्ध लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अमेरिकी थिंक टैंक रैंड कॉरपोरेशन की रिपोर्ट का दावा है कि चीन की सत्ताधारी पार्टी सरकार में बने रहने के लिए फौज को बेहतर कर रही है, न कि उसको युद्ध के लिए तैयार कर रही है। ऐसे में अगर युद्ध का मौका आता है तो चीनी फौज के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, यानी कि लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये दिखाने वाली आर्मी है। चीनी आर्मी को हाथी के दांत कह रही है ये रिपोर्ट। मेरे साथ एक खास मेहमान सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढ़ी साहब हैं। सोढ़ी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चीन की आर्मी को लेकर एक जनरल परसेप्शन यही है कि विश्व की सबसे बड़ी आर्मी चीन के पास है और वो टाइम टाइम पे अपनी जो पीएलए है उसका प्रदर्शन भी करते हैं, बल्कि बड़ा चढ़ाकर उसको दिखाते हैं। लेकिन अमेरिका की रिपोर्ट तो बड़ी हैरान कर रही है। वो तो कह रही है कि ये तो मिट्टी के शेर हैं। जय हिंद रोहित जी। जैन सर, सौभाग्य की मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। रैंड कॉर्पोरेशन ने ऐसी एक रिपोर्ट निकाली थी 11 फरवरी 2015 को, जिसमें इसी प्रकार से उन्होंने चीनी सेना के बारे में कहा था कि उनमें कोई ताकत नहीं है। और अब ठीक है, एक दशक बाद दोबारा ऐसी रिपोर्ट निकाली है। लेकिन दूसरे हाथ पे अमेरिकी सेना के इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल सैमुअल पपोरो ने अभी 4 दिन पहले 13 फरवरी को कहा कि जिस तरह से चीन अपने अभ्यास कर रहा है वो ताइवान पे युद्ध करने वाला है। और पिछले साल ही इसी एडमिरल ने कहा था 28 अक्टूबर को कि दुनिया की इतिहास में सबसे बड़ा जो सैनिक बिल्डअप हो रहा है वो चीन कर रहा है। यानी कहने का मतलब है चीन अगर इतने बड़े पैमाने पे कर रहा है अपना सैनिक बिल्डअप, पिछले 9 साल से लगातार उसका रक्षा बजट बढ़ता ही गया है, ये सैनिक लक्ष्य की ओर सीधा पॉइंट करता है। रोहित जी, मैं ये रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट को ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया इन्होंने 10 साल पहले भी ऐसी रिपोर्ट निकाली थी। हाँ, ये जरूर है कि चीन ने आखिरी युद्ध 1979 में वियतनाम से लड़ा जिसमें वो हारे थे बुरी तरह से। लेकिन तब और अब में बहुत फर्क आ चुका है। तब की लड़ाई की सैनिक डॉक्ट्रिन, मिलिट्री डॉक्ट्रिन और अब जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है उसमें जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा आपके दर्शकों को, ये मैं पहलू समझाना चाहूंगा, फिर आपके दर्शक समझ पाएंगे कि आने वाले युद्ध किस तरह होंगे। रोहित जी देखिए, आज तक जो हम युद्ध देखते आए वो जमीन से हमला होता है, वायुसेना नौसेना हमला में हिस्सा लेती है। लेकिन जो चीन आगे युद्ध करेगा उसमें नौसेना, थल सेना, वायुसेना बहुत बाद में आएंगे। पहले साइबर वॉरफेयर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वॉरफेयर होगा, स्पेस वॉरफेयर होगा, और जब चीन को बढ़त मिलेगी तब चीन अपनी थल सेना, वायुसेना, नौसेना को भेजेगा। इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं। हम सारे जानते हैं 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पे हमला बोला और उन्होंने वहां पे कत्लेआम किया, खून की नदियां बहाई। लेकिन बहुत कम हम में से जानते हैं कि जब 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे हमास ने इजराइल पे हमला किया तो 20 मिनट के लिए इजरायली सेना का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जाम कर दिया गया। यानी कि इजरायली सेना का कोई भी कमांडर आपस में बातचीत नहीं कर सका। उन्हें पता नहीं चला कि 1000 से ज्यादा हमास का आदमी 15 मील तक उनके देश के अंदर घुस चुका है, कत्लेआम कर रहा है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग हुई ये चीन ने की। जैसे तथ्य सामने आए, पूरा जो अंडरग्राउंड बंकर्स बने गाजा पट्टी में वो चीन के अफसरों ने वहां खड़े होकर बनवाया है। यानी कहने का मतलब है आने वाले जो युद्ध होंगे वो पहले के युद्ध के बिल्कुल विपरीत होंगे, उसमें डोमेन अलग होगी, जिसकी चिंता अमेरिकी सेना के बड़े जनरल भी जता रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे जब ये रिपोर्ट मैंने देखी, इस रिपोर्ट का जिक्र सुना, मुझे तुरंत जो है वो गलवान याद आ गया कि कैसे चीनी फौजी आ रहे थे लड़ने के लिए।
वहाँ पर, और कैसे जो हमारी सेना के जवान थे उन्होंने उन चीनियों को डंडों से पीट पीट के हाथ पैर तोड़ दिए थे, उल्टा कर दिया था। तो फिर ये रिपोर्ट और वो वाला सीन जब मैंने याद किया तो मुझे लगा कि हाँ यार, इस रिपोर्ट में कुछ ना कुछ तो सच्चाई है कि अगर मैन टू मैन वाली फाइट की बात आती है तो फिर शायद कहीं नहीं ठहरेंगे। रोहित जी, मैं आपके साथ पूरी तरह सहमत हूं। अगर मैन टू मैन फाइट की बात आती है तो चीनी सेना हमारी भारतीय सेना के आगे या अमेरिकी सेना के आगे टिक नहीं पाएगी। लेकिन जो आने वाले युद्ध होंगे वो मैन टू मैन कॉम्बैट तो वो बहुत बाद में आएगा। पहले तो जो नई 3 डोमेन जिसका मैंने जिक्र किया, पहले उससे हमला होगा। आप देख लिए जो हमस को 7 अक्टूबर को सुबेरे बढ़त मिली और जिसकी वजह से उन्होंने 251 होस्टेजेस को, बंदियों को वापस लेके गए। 1.5 साल तक इजरायली सेना उनको खत्म नहीं कर पाई। अल्टीमेटली इजरायली सेना को हार माननी पड़ी और युद्ध विराम साइन करना पड़ा। वो इजरायली सेना जो दुनिया के सबसे ताकतवर सेना मानी जाती थी, उसे दोनों हमस और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम साइन करना पड़ा। उनका रक्षा मंत्री, उनका चीफ ऑफ स्टाफ, उनका सदर्न आर्मी कमांडर, तीनों ने अपना इस्तीफा दिया। क्या आपने कभी सुना है कि अगर कोई सेना जीती है तो उसके बड़े अधिकारी इस्तीफा देते हैं? बड़े अधिकारी रोहित जी तभी इस्तीफा देते हैं जब उस देश की सेना हारती है, और ये इजराइल के साथ हुआ। मेरे कहने का मतलब है, ये जो रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट है, इसे ज्यादा हमें गंभीर से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया पहले, इन्होंने 10 साल पहले भी ऐसी रिपोर्ट निकाली थी। लेकिन आप देखिए चीन की सेना ने कैसे हमस की मदद की और कैसे हमस इजरायली सेना पे विजय हो पाई। मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा। जो पब्लिक डोमेन में आंकलन है कि 2035 में, यानी कि ठीक 1 दशक बाद आज से, चीन और पाकिस्तान भारत पे हमला करेंगे 2 फ्रंट वॉर पे। 2 साल पहले रोहित जी, जनरल MM नराव ने, जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं और 3 साल पहले रिटायर हुए थे, उन्होंने 7 अगस्त 2023 को द प्रिंट में लेख लिखा, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है, 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत दिक्कत पैदा करेगा। हमारे पास रोहित जी आज से ठीक 1 दशक है, हमें अपनी सैनिक तैयारी करनी चाहिए। ऐसी रिपोर्ट में हमें तवज्जो नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट हमारे जो मेंटालिटी उसको चेंज करेगी, और जब युद्ध आएगा तब हमें ये जनरल नरावने का ये लेख याद आता है। नहीं, खैर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह की रिपोर्ट का क्या मतलब है? फिर इसके पीछे कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के पीछे कोई क्योंकि अमेरिका की ये संस्था है जिसकी रिपोर्ट है, तो क्या वहां का कुछ प्रेशर आप देख रहे हैं? रोहित जी देखिए, ये जो रिपोर्ट्स बनती हैं, हम सारे जानते हैं कितने प्रेशर होते हैं, कितने इकोनॉमिक प्रेशर होते हैं, कितने पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं। अंदर की कहानी क्या है वो तो वही इस रिपोर्ट के मालिक ही जानते हैं। लेकिन अगर एक सर्विंग अमेरिका का एडमिरल ने 2 बार कहा है कि चीन के मंसूबे ताइवान की तरफ साफ हैं, हमारे रिटायर्ड सेना अध्यक्ष जनरल नरावने ने बोला फ्रंट वॉर हमारी दिक्कत करेगी, हमें इन सर्विंग और रिटायर्ड जनरलों की हमें बात ज्यादा माननी चाहिए। ये रिपोर्ट पढ़ के ठीक है, थोड़ा बहुत उस पर डिस्कस हो गया, लेकिन ये रिपोर्ट हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए कि जब चीन हम पे युद्ध करेगा हम 1 सेकंड में जीत जाएंगे। चीन की एक व्यावसायिक सेना है, उसके साथ पाकिस्तान भी जो उनका गठजोड़ सैनिक तरीके से बहुत मजबूत है। हमारे पास ठीक है 1 दशक है, हमें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया JS सोनी साहब साथ में जुड़ने के लिए और इस रिपोर्ट को इतना डिटेल में हमको समझाने के लिए। थैंक यू। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का।